साल 1989 जब अलग झारखंड राज्य के आंदोलन ने हिंसक स्वरूप ले लिया था, और यह हिंसक स्वरूप इतना बड़ा था कि तब के तत्कालीन गृह मंत्री यानी श्री बूटा सिंह ने यह कह दिया था कि अलग झारखंड ग्रुप को अगर एक राज्य दे दिया जाए तो ये सबसे बड़ा पागलपन होगा और आने वाले समय में वो राज्य बर्बाद हो जाएगा। लगता है आज के समय में यह कथन बिल्कुल सत्य होता दिख रहा है। तो जी हाँ, आज झारखंड दिवस के दिन यानी झारखंड स्थापना दिवस के दिन हम ना सिर्फ झारखंड की बात करेंगे बल्कि झारखंडी अस्मिता की बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे क्या ये 23 साल, आज झारखंड को बने 23 साल हो गया। 23 साल बेमिसाल थे या थे बेहाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री भी है और मजे की बात है, बिल्कुल आसान भी है। और ये सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलता है, हमारी पूरी टीम को एक बल मिलता है ताकि आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके स्क्रीन तक हम ला सके। इतने बड़े आंदोलन के बाद आखिरकार झारखंड को 15 नवंबर 2000 को एक पहचान मिल ही गई, और साथ में ये भी मिला कि यहाँ के युवा, चाहे वो आदिवासी हो या मूल निवासी हो, उनको पढ़ने, बढ़ने और उड़ान भरने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन नेताओं के पीछे उन्होंने इस आंदोलन में डंडे खाए थे, वही नेता इनको सत्ता मिलते के साथ डंडे मारेंगे। ऐसा वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये युवा अब नौकरी मांगने लगे थे। तो और इन युवाओं के पास, झारखंडी युवाओं के पास पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ के जो नेतागण हैं नौकरी यूपी बिहार के लोगों को बांटते चले गए, और यहाँ के युवाओं के साथ भविष्य का खिलवाड़ होना शुरू हो चुका था। इस कड़ी की शुरुआत पहली जेपीएससी यानी सिविल सर्विसेज 2002 एग्जाम से शुरू होती है। ये जेपीएससी में काफी कम सीट आई थी और सारी की सारी बिक चुकी थी। इसके बाद आया उस चेयरमैन का दौर जिसने पूरी जेपीएससी की सीट ही बेच डाली थी, जो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं, जिनका नाम दिलीप प्रसाद है। और उन्होंने क्या किया था, सन 2009 में ये रिक्रूटमेंट आया था, ये बहाली आया था, उन्होंने पूरी सीट बेच डाली थी। और उस वक्त जेपीएससी में जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सभी ने 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए दे के सेलेक्ट हुए थे। 2009 से पहले जितने भी विभाग थे झारखंड सरकार में, वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी डायरेक्ट निकालते थे। क्योंकि करप्शन का शोर इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी वजह से एक और नए एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन हुआ जिसका नाम था जेएसएससी। और जेएसएससी के विस्तार का वीडियो हमने बनाया है, हम आई बटन में दे देंगे या इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके देखिएगा जरूर जेएसएससी के बारे में। तो 2008 में जेएसएससी इस मंशा से गठित हुआ ताकि ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम ईमानदारी से हो सके, लेकिन वो भी हो ना सका। और क्या था, जेएसएससी भी जेपीएससी के नक्शे कदम पर चलते हुए सिर्फ 2011 में एक एग्जाम कंडक्ट कराई। उसके बाद आज तक इन्होंने कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। जो भी एग्जाम जेएसएससी के थ्रू सफल हुआ भी है तो वो कोर्ट के माध्यम से हुआ। मुझे तो लगता है कि अगर झारखंड में झारखंड हाई कोर्ट ना हो तो यहाँ युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम। इस राज्य में इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम 2 बोर्ड लेती है, असिस्टेंट इंजीनियर का जेपीएससी और जूनियर इंजीनियर का जेएसएससी, और दोनों के दोनों अभी तक 23 सालों में एक ही बार हुई है, वो भी पूरा ना हो सका है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर साहब लोग का रिक्रूटमेंट का एग्जाम, वो भी 23 सालों में 2 ही बार हुआ है। ऐसा लगता है कि इस राज्य में जितने भी पद हैं वो आधा से अधिक कम क्षमता में चल रही हैं, और ये राज पूरा का पूरा भगवान भरोसे है। अब आते हैं एजुकेशन क्षेत्र में। जब झारखंड अलग हुआ था तब इसे विरासत में 3 यूनिवर्सिटी मिली थी, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो थी ही नहीं इस राज्य में। जो भी थे कॉलेजेस थे टेक्निकल कॉलेज, 3 प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज थे और मेडिकल कॉलेज थे। इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़कर 5 से 6 हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में जितने थे उसमें एक एम्स ऐड कर लीजिए, उतने ही है मेडिकल कॉलेज। और बाकी 3 मेडिकल कॉलेज खुले तो जरूर हैं लेकिन पेपर पे खुले हैं। एक और बड़ी बात मैं बताता हूं, झारखंड में टेक्निकल एजुकेशनल बोर्ड नहीं है जो पूरे बाकी राज्यों में होता है,
लेकिन इस राज्य में टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड नहीं है। अब शिक्षा भी इस राज्य में भगवान भरोसे ही चल रही है। बात है इंडस्ट्रियल निवेश की, जो इस राज्य में हुआ ही नहीं है आज तक। जो भी इंडस्ट्री इस राज्य में पहले थी वही आज भी विराजमान है और इस राज्य की सरकार इस पर ध्यान देती ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस राज्य में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्रीज की खुलने की कई बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन वो भी आज तक खुली नहीं है। और अगर आप इस राज्य के लोकल प्रोडक्ट पर ध्यान दें तो इसके भी कई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस राज्य में पिछले 23 साल में एक ही इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसके बाद तो इन्वेस्टर समिट हुआ ही नहीं है। अगर जानना है कैसे तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और इस राज्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही हुआ है, कुछ बेमिसाल भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है किन के लिए हुए हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार। लेकिन जानने से पहले अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।